हवा में उड़ना है। Assalamu alaikum students, as you know online classes are commenced, so this is lecture 2. In the previous one we discussed grammar chapter number 29 vocabulary and we completed part A. Today we will discuss homophones. Page number 156, homophones. Two words are said to be homophones when they have same sound and pronunciation but different spellings and meanings. यानी टू वर्ड्स को एक दूसरे का होमोफोन्स तब कहा जाता है अगर उनके साउंड और प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन उनके मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट हो। तो आगे मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे नीचे ही लिखा हुआ है स्टेशनरी एंड स्टेशनरी, एक में ई आ रहा है और एक में ए आ रहा है, लेकिन ऊपर वाला स्टेशनरी नाउन है और नीचे वाला एडजेक्टिव। कैसे? क्योंकि ऊपर वाला स्टेशनरी यूज़ होता है ऐसी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है पढ़ते हुए, जैसे पेपर, पेन, एनवेलप, तो ये सारे स्टेशनरी में इंक्लूड होते हैं। जैसे उन्होंने सेंटेंस दिया हुआ है, ही वॉक टू द कॉर्नर शॉप टू बाय स्टेशनरी, यानी वो स्टेशनरी ख़रीदने के लिए गया। नेक्स्ट स्टेशनरी है समथिंग दैट इज़ नॉट मूविंग, यानी जो अपनी जगह पर रुकी हुई है। द बॉय सा स्टेशनरी कार्स। तो अब देखिए कि दोनों के प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है ना, दोनों सेम साउंड दे रहे हैं, दोनों को हम स्टेशनरी ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट है कैनवस। अब उसमें भी सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस है, एक नाउन है और एक वर्ब है। फर्स्ट वाला कैनवस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग हैवी क्लॉथ होता है, अक्सर जो हम पेंटिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट कैनवस जिसमें डबल एस आ रहा है, उसका मतलब होता है किसी को फेवर देना। ठीक है। पार्ट बी देखिए अब, स्टडी द फॉलोइंग होमोफोन्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली। तीन उन्होंने वर्ड्स दिए हैं, तीनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, साउंड सेम है, लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स और स्पेलिंग्स हैं। और नीचे तीन ही सेंटेंसेस दिए हैं, उन ब्लैंक्स पे आपने इन वर्ड्स को फिट करना है जो वहाँ पर सूटेबल होगा। जैसे फर्स्ट वाला साइट है ना CITE, का मतलब होता है कोट करना, कहीं लिखना। ठीक है। और जो सेकंड वाला साइट है SITE, उसका मतलब होता है कोई भी लोकेशन। नेक्स्ट साइट है SIGHT, तो उसका मतलब है विजन, देखना, कोई नज़ारा। ठीक है। अब ए वाला सेंटेंस देखें, ही लाइक द पेंटिंग एट फर्स्ट। पेंटिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि पहली ही नज़र में पेंटिंग उसको अच्छी लगी, तो नज़र के लिए हम यहाँ पर साइट SIGHT वाला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट में है द एक्सपर्ट ट्राई टू साइट मैनी केसेस टू प्रूव हिज पॉइंट, यानी एक्सपर्ट ने अपनी बात को प्रूव करने के लिए काफ़ी चीज़ों को साइट किया, यानी उनका हवाला दिया। और नेक्स्ट साइट जो है वो लोकेशन के लिए यूज़ हुआ है सी वाले सेंटेंस। अब सेकंड वाले में देखिए उन्होंने तीन तरह का राइट दिया हुआ है। फर्स्ट वाला राइट है RIGHT, यानी करेक्ट, ठीक। सेकंड राइट तो आपको पता है, यानी लिखना। और थर्ड राइट का मतलब होता है कोई सेरेमनी, कोई एक्ट। अब देखिए फर्स्ट वाले में सूट क्या कर रहा है, ही एंड हिज सिस्टर राइट पोइम्स लिखती हैं। नेक्स्ट है वी वर एक्सेप्टेड एज डिवोटीज आफ्टर अ राइट, RITE वाला आएगा। और सेवरल स्टूडेंट्स गिव द राइट आंसर, यानी सही आंसर दिया उन्होंने। अब लास्ट वाले में देखिए आप, रेन और रेन, तीन तरह का रेन है। फर्स्ट वाला रेन तो बारिश है, वो सबको पता है। सेकंड रेन यानी हुकूमत करना, और थर्ड वाला रेन यानी लगाम देना। अब ए वाले में सूट क्या कर रहा है, शी हैज़ बिन स्टैंडिंग इन द डैश फॉर 2 आवर्स। कहाँ खड़ी रही वो? बारिश में खड़ी रही। असद पुल्ड द रेन एंड स्ट्रेट वॉक फॉरवर्ड। आगे औरंगजेब रेन, यानी औरंगजेब का दौर या दौरे हुकूमत। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 157, कॉमनली कन्फ्यूज्ड वर्ड्स। देयर आर मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश विच आर कन्फ्यूजिंग एंड देयरफॉर इनकरेक्टली यूज्ड। ठीक है। ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं क्योंकि उनके स्पेलिंग में बहुत कम फ़र्क होता है और प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती ही है। जैसे एग्जांपल में फर्स्ट वर्ड उन्होंने दिया हुआ है लूज़, एक में सिंगल ओ आता है और एक में डबल ओ, लेकिन दोनों को लूज़ ही पढ़ा जाता है। फर्स्ट वाले का मतलब होता है मिसप्लेस हो जाना और सेकेंड वाले का होता है जो फिट नहीं होता ना। तो फर्स्ट वाले लूज में उन्होंने सेंटेंस दिखा है, कीप योर पासपोर्ट सेफली बिकॉज इफ़ यू लूज इट यू विल बी इन बिग ट्रबल, यानी अगर तुम इसे खो दोगे, मिसप्लेस हो जाएगा तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। और नेक्स्ट लूज है, द शर्ट इज़ टू लूज फॉर मी, ये शर्ट मुझे बहुत अनफिट है, ये खुली है। ठीक है। तो पार्ट सी में उन्होंने 24 ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनमें हम कॉमनली कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी मीनिंग सेम है या नहीं। दिस इज़ टू बी राइट ऑन नोटबुक, सो टेक आउट योर नोटबुक एंड राइट टॉपिक लाइक दिस। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। बोथ हैव सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स। फर्स्ट वाले एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है, कबूल करना, आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। और दूसरे का मतलब होता है मगर या सिवाय, आई लाइक ऑल वेजिटेबल्स एक्सेप्ट कैरेट्स, यानी कैरेट्स के अलावा। सी द नेक्स्ट वन, एडवाइस एंड एडवाइस, एक में सी यूज हुआ है एक में एस। जो सी वाला है उसका मतलब होता है मशवरा, और एडवाइस दूसरा जो है वो वर्ब के तौर पर यूज़ होता है, यानी मशवरा देना। तो नेक्स्ट है इफेक्ट एंड इफेक्ट। इनमें से भी सेम एडवाइस की तरह ही एक का मतलब होता है असर और दूसरे का मतलब होता है असर होना। ठीक है। बाकी जो सेंटेंसेस हैं ये भी आपने नोटबुक पर लिखने हैं 24 तक, और नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।